कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हिमालय पर्वत जैसी परिस्थितियां हो, उसका विकराल महाकाल रूप हो, तो भी स्थिति अचल अडोल स्थिरियम और एक रस, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क बहुत टेढ़ा है, तो कितनी भी पहाड़ जैसी परिस्थितियां आ जाएं या आई, हम अचल अडोल रहे। जिसका यादगार अचल घर, स्थिति अचल रही या क्वेश्चंस उठे, क्या हुआ? अपने भीतर जाकर के मैं अपने आप को देखूं, बाहर नहीं, अपने को देखूं। दूसरी बात, परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है? कौन पावरफुल है जी? स्वस्थिति पावरफुल है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति मेरे पे हावी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके वश हो जाती हूं, और फिर प्रश्न उठता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? होता है। तीसरी बात, स्वस्थिति मूल्यवान है या परिस्थिति मूल्यवान है? स्वस्थिति हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। और जब दूसरे के सामने यही परिस्थिति आती है, हम उनको कैसे कन्विंस करते हैं? कैसे उनको हम धीरज बंधाते हैं? करते हैं, काउंसलिंग करते हैं ना उनकी, कितने प्यार से करते हैं, कितना मिठास से हम उनको समझाते हैं। और वही परिस्थिति जब मेरे सामने आई तो अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं अभी तो मेरे सामने आई है ना। तो दूसरों के लिए मैं कितनी साक्षी दृष्टा होकर, मास्टर नॉलेजफुल की सीट पर सेट होकर, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर, मैंने उनको उस परिस्थिति को फेस करने के लिए कितना सहयोग दिया, कितनी मदद की, और बाबा की वो शक्ति की सकाश उनको दी। स्व को क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं खुद स्वस्थिति में स्थित नहीं हूं, परिस्थिति के वशीभूत हो जाती हूं। तो स्व की स्थिति मुझे 4 धारणाएं करा देती है। स्व में स्थित रहो। स्व में स्थित है तो स्वस्थ है। स्वस्थिति है आत्मिक स्थिति, तो वो स्वस्थ हेल्दी है। जो हेल्दी है वो हैप्पी है।
और स्व में स्थित होने वाला होली है, पवित्र है, क्योंकि स्व आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। देह परिस्थिति है, देह प्रकृति है। तो स्व की स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस ना होने के कारण छोटी छोटी परिस्थितियां भी, चींटी जैसी भी, राई का पहाड़ बना देती है और ऐसा हलचल में ले आती हैं जो अवस्था ऊपर से सीधी नीचे आ जाती है।